एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स गिवन है एंड हमें फैक्टराइज करना। सो फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x। अब देखो आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या यूज हो रही है, हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है ना। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, फिर y का स्क्वायर है, फिर z का स्क्वायर है, फिर x y है, y z है और फिर z x है। ठीक है, तो ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी भी थी। तो ऐसी वाली हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है, वो हम सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे हमको बनती नजर आ रही है। ठीक है, तो बस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये देखो। अब जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे 4x का स्क्वायर, तो 4x के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x इस पूरे का होल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 9y स्क्वायर है, तो 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3y इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 16z का स्क्वायर, तो 16z के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है मेरे पास 2ab, तो यानी कि प्लस में 2 और a मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 2x है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2x। और b मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y। ठीक है, समझ आया। उसके बाद प्लस में 2 और b मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 3y, सो यहाँ पे आ जाएगा 3y। c मेरे पास क्या है 4z, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4z। लेकिन यहाँ पे ना साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का साइन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन नहीं होगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या मेरे पास 2 है, तो 2 मैंने लिख दिया। और सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 4z है, और a मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 2x है। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो इजी सा था। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने क्या, इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये मेरे इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो और मैंने क्या किया, इस वाले को इसको मैंने इस फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यानी कि इस वाले फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी कि ये जो है मेरे पास, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है a, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2x। ठीक है, उसके बाद क्या है b, तो b मेरे पास यहाँ पे क्या है 3y एंड सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 4z इस पूरे का होल का स्क्वायर। अब बात करते हैं साइन की, कि साइन किस में कौन सा लगेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा हुआ है। अगर सारे के सारे प्लस होते फिर तो हम सब में प्लस लगा देते, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन भी है। ठीक है, अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें माइनस का साइन किसके आगे लगाना है। सो ध्यान से देखो, माइनस का साइन लग किसके आगे रहा है, आप सबसे पहले ये देखो। तो देखो, एक तो इसके आगे लग रहा है 24 के आगे लग रहा है, और एक 16 के आगे माइनस का साइन लग रहा है। अभी जो 24 है इसके साथ वेरिएबल कौन कौन से है, एक तो y है और एक z है। और जो 16 है, 16 के साथ कौन से वेरिएबल है, x है और z है। तो आप दोनों में कॉमन देख लो कि दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। सो दोनों में कॉमन वेरिएबल तो z है, तो यानी कि z के आगे ही माइनस का साइन लगेगा, बाकी सबके साथ प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपके 5th के फर्स्ट पार्ट का आंसर। का सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब देखो 2x का स्क्वायर, सो 2 किसका स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी हमें यहाँ पे लिखनी होती है, ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। तो चाहो तो आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में दी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2x का स्क्वायर, तो 2x के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास √2x इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर हम रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आ जाता है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद y का स्क्वायर, तो y को तो मैं एज इट इज लिख दूँ y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है 8 का। अब 8 का क्या होता है, 8 का हमारे पास होता है 2√2 इस पूरे और यहाँ पे z भी है तो इसका पूरे का स्क्वायर।
अब आप कहोगे कि ये पता कैसे चला कि 2√2 होता है। सो देखो, वैसे तो ये लर्न ही हो जाता है, मतलब काफ़ी सारे सवाल ऐसे आते हैं तो ये लर्न ही हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी याद ना रहे तो कैसे करना है देखो। जैसे कि अभी ये 8 है तो 8 के हम कर देते हैं फैक्टराइज, यानी कि 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये कर दिया तो जो भी यहाँ पे हमारे पास कॉमन है तो यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन निकल के आ गया, ठीक है। और क्या बचा, 2 बचा, तो जो हमारे पास बच जाता है उसको हम रूट में लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। अब देखो आप इसका स्क्वायर भी ओपन करोगे ना तो वही आ जाएगा। कैसे, अब इसके स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद और ये हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन हमें है। अब उसके बाद क्या है, 2xy, तो 2 एज इट इज, x मैंने क्या लिया, √2x हो गया, y मेरे पास क्या है, y ही है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पे क्या है, 2yz, तो 2 और y मेरे पास क्या है, y ही है, और z मेरे पास क्या है, डेट इज 2√2z, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास yz। उसके बाद प्लस में सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो ये वाले यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2, उसके बाद z मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 2√2z, ठीक है। और x मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज √2x, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने इस वाले फॉर्म में लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, x है तो x मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज √2x, y मेरे पास क्या है, यहाँ पे y ही है, और z मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2√2z है। अब बात करते हैं यहाँ पे साइन की किसके आगे प्लस का लगेगा, किसके आगे माइनस का लगेगा, वो साइन की बात करते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, माइनस का साइन एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, एक्स जेड, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो यानी कि एक्स के आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे, बाकी सब हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये इसके स्क्वायर के ही तो इक्वल होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस वाई का होल क्यूब, वो किसके इक्वल होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy एंड प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फिर यही आ जाता है, तो चाहो तो आप ऐसे कर लो, वरना आप ऐसे कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बस यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करती हूँ इसलिए मैं ये वाली कर रही हूँ, आप कोई सी भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। x का क्यूब, यहाँ पे x क्या है, 2x है, तो यानी कि हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यानी कि हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस में 3, x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, y क्या मेरे पास 1 है प्लस में 3, x क्या मेरे पास 2x है, y मेरे पास क्या 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8x का क्यूब हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यानी कि 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे x का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस का साइन, तो 3 2 6x, ठीक है। सो यही हो जाएगा इसका आंसर। करते हैं सेकंड पार्ट में, चाहो तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, क्योंकि बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो y है ना, y की जगह पे आपको सिर्फ -3 भी लेना है, ठीक है, वरना तो आप एज इट इज यूज कर सकते हो, बस साइन माइनस का लगा देना। चाहो तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, वरना इसकी अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है माइनस वाले साइन की, वो क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो आइडेंटिटी हमारे पास होती है, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है x का क्यूब माइनस के y का क्यूब माइनस के 3xy एंड x माइनस के y, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x का क्यूब फिर माइनस के y का क्यूब फिर माइनस के 3x² y एंड प्लस के 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। बस ये वाले याद रखना कि एक तो फर्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा और लास्ट वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब ये नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो बस अब तो सोल्व कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर
एक्स का क्यूब यानी कि ये क्या हो जाएगा 2a इसका क्यूब, फिर माइनस में y का क्यूब यानी कि हो जाएगा 3b का क्यूब, फिर माइनस के 3 x मेरे पास क्या यहाँ पे 2a इसका स्क्वायर और y मेरे पास यहाँ पे क्या है 3b है तो 3b, उसके बाद प्लस में 3 x मेरे पास यहाँ पे क्या है 2a है, y मेरे पास यहाँ पे क्या है 3b है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8a का क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस के ये हो जाएगा 27b का क्यूब। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 के इंटू कर देंगे 9 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36, वो भी माइनस के। सो माइनस के 36 और यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, यहाँ पे b भी है तो यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा 6 और 6 की इंटू कर देंगे हम 9 के साथ 54 हो जाएगा। सो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस में 54 और यहाँ पे a और यहाँ पे b का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पे। सो अगेन आइडेंटिटी लिखनी, देखो जब भी हम सोल्व करते हैं हमें हमेशा सबसे पहले आइडेंटिटी लिखनी होती है एग्जाम में भी। अगर हम आइडेंटिटी नहीं लिखते हैं तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, आइडेंटिटी लिखनी है कि हम यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। आप इस तरीके से 3 डॉट्स बना के आइडेंटिटी लिख देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब यानी कि हो जाएगा 3/2x इस पूरे का होल का क्यूब, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब, प्लस में 3 यानी कि 3/2x इसका स्क्वायर और y मेरे पास यहाँ पे 1, फिर प्लस में 3x मेरे पास क्या यहाँ पे 3/2x है और y क्या मेरे पास 1 है तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का सॉरी क्यूब करना है यहाँ पे तो हमें, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस में 1 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 की इंटू कर देंगे 3 से तो हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 27 और नीचे देखो ये 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे x का स्क्वायर तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 3 3 = 9 तो 9x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो यही हो जाएगा आंसर। पार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज x का क्यूब एंड उसके बाद माइनस में y का क्यूब, फिर माइनस के 3x² y एंड फिर प्लस के 3xy का स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है तो बस इसी का यहाँ पर यूज करते हैं। सो x का क्यूब तो हमारे पास यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, माइनस के y का क्यूब यानी कि 2/3 y इस पूरे का होल का क्यूब, फिर माइनस के 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y मेरे पास क्या है 2/3 y है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में 3x मेरे पास क्या है x है और y मेरे पास क्या है 2/3 y इस पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं इसको। सो ये हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 y का क्यूब एंड 3 का क्यूब करेंगे तो 27, फिर माइनस में यहाँ पे देखो इस वाले 3 से वाले 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर y। ठीक है, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास 3 का स्क्वायर है तो एक ही 3 यहाँ पर कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे x और y का स्क्वायर और नीचे एक 3 बचा है क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना तो सिर्फ एक 3 कैंसिल हुआ है, एक हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, सो यही हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे से इवेल्युएट करना है। सो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 99 है और फिर 99 का क्यूब करो तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, और वैसे भी हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि तब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उनको हम किस में ब्रेक डाउन करते हैं, 100 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000 है ना, इन सब में हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो कैलकुलेशन हो जाती है वो हमारे पास ईजी हो जाती है। अब देखो 100 का स्क्वायर करना ईजी होता है ना, 100 का क्यूब करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर्स नंबर्स, है ना, इसलिए। तो अब देखो यहाँ पे 99 का क्यूब है तो यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, मतलब इसको मैं सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस के 1 इस पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना, तो वो किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा था क्या होता है, वो x का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस के 3x² y एंड प्लस के 3xy का स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको यूज़ करते हैं। तो x का क्यूब यानी कि यहाँ पे 100 है तो 100 का क्यूब माइनस के
y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस के 3, x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, और y मेरे पास यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस में 3, x मेरे पास यहाँ पे 100 है और y मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 100 का क्यूब का मतलब क्या है कि हमारे पास कितने जीरोज आ जाएंगे, देखो यहाँ पे 2 जीरोज है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोज और क्यूब करेंगे तो 6 जीरोज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 3, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद प्लस में ये मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, डेट इज 300। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस के 1 और माइनस के 3, 1 2 3 4 एंड प्लस के 300। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 970299। ठीक है, सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। 02 का होल क्यूब तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लें, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बस ओपन कर लेते हैं। x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस में y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, y यानी कि 2, फिर प्लस में 3x यानी कि 100 एंड y यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। 100 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 6 जीरोज आ जाएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर प्लस में अब यहाँ पे 300 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 एज इट इज। और उसके बाद प्लस में ये मेरे पास यहाँ से 300 हो जाएगा और ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, डेट इज 4। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोज हो जाएंगे, प्लस में 8 प्लस में 3 एंड 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 से भी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 ही लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1200। ठीक है, सो अब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106128। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। 998 का क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस के 2, इस पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या होता है x का क्यूब एंड माइनस में y का क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर y एंड प्लस का 3x y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब x का क्यूब यानी कि 1000 इस पूरे का क्यूब माइनस में y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस के 3, x का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर एंड y यानी कि 2, फिर प्लस में 3, x यानी कि मेरे पास हो जाएगा 1000 एंड y यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते। 1000 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 9 जीरोज आ जाएंगी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस के 3 और 3 इंटू 2 से कर देते तो यहाँ पे मेरे पास 6 हो जाएगा, और 1000 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरोज आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 इंटू 3 से करेंगे तो 12, और 12 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो हो जाएगा 12000। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस के 8 माइनस के 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस के 1 1 2 1 0 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9940119992। ठीक है, एंड ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।